हाँ, तो एक्चुअली 1 साल से ऊपर हो गया ये मशीन को स्टार्ट किए हुए। तो शुरू में तो तकलीफ़ देती है, इसलिए चौक देना पड़ता है। एनीवेज़, विंटर आने से पहले मैंने आप लोगों को पत्ते चुनने की कहानी दिखाई थी। विंटर आया तो बर्फ़ साफ़ करने की कहानी दिखाई, और विंटर चला गया है और समर आ गया है तो घास काटने की कहानी दिखाता हूँ। घास काटने को मोइंग दी ग्रास भी कहते हैं, मोइंग द लॉन कहते हैं एक्चुअली, जो मैंने भी कल परसों ही सीखा है। एनीवेज़, हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, मज़े में हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हूँ। अब इसलिए ठीक हूँ क्योंकि जब इंडिया से वापस आया था शादी करके, जो है आपने लोगों ने वीडियो देखी होगी शादी की, उसके बाद कोरोना हो गया था मुझे यहाँ आते ही। तो थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड थी, बट अब नॉर्मल हो गया हूँ। तो चलिए आप लोगों को पूरी आत्मनिर्भर कहानी दिखाता हूँ घास काटने की। आत्मनिर्भर क्यों? क्योंकि इसके बारे में बताते हैं, चलिए। तो घास काटने और घास काटने की कहानी शुरू करने से पहले वो जो चीज़ें बिखरी पड़ी हैं उनको यहाँ से साफ़ करना होगा, तभी घास काट पाऊँगा। तो पहले वो साफ़ कर लेते हैं, फिर चलते हैं घास काटने की कहानी की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को अगर याद हो तो पत्ते वाली जो कहानी थी उसमें बताया था कि आत्मनिर्भर ज़िंदगी यहाँ क्यों होती है। इसमें वापस से रिपीट कर देता हूँ कुछ चीज़ें कि मुझे यहाँ घास क्यों काटना पड़ रहा है। हिंदुस्तान में होता या किसी और मुल्क में होता, ख़ास करके अपनी देसी कम्युनिटी के किसी मुल्क में होता, तो वहाँ लोगों को हायर कर लेता और काट लेता। यहाँ सीन ये है कि बहुत सारे रीज़न्स हैं। पहले तो काटना ही क्यों है? काटना इसलिए है क्योंकि घास बढ़ गई है, समर आ गया है और घास बढ़ रही है तो अच्छा नहीं लगता। एक तो अच्छा नहीं लगता, दूसरा ये होता है कि फायर हज़ार्ड होता है ये, तो काटना ज़रूरी है आपको सीज़न में 2-4 दफ़ा। आते हैं कि ख़ुद क्यों काटना है। ख़ुद इसलिए काटना है कि अगर आप किसी को हायर करेंगे यहाँ काटने के लिए तो काफ़ी कॉस्टली होगा। मतलब आपको $100-200 देना पड़ जाएगा एक सीज़न में हर दफ़ा कटने के लिए। तो वो पैसे बचाते हैं इंसान, हम लोग जो भी हैं वो पैसे बचाते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि एक्टिविटी हो जाती है, रिक्रिएशनल एक्टिविटी समझ लीजिए आप लोग को, वीकेंड एक्टिविटी हो जाती है कि वो खुद से कुछ चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हो। वो घास काटना हो, बर्फ़ साफ़ करना हो, पत्ते चुनने हो, घर में यहाँ तक कि पेंट करना हो, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो एक-एक करके मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा। अपनी ज़िंदगी जो जहाँ चलती जाएगी, इमिग्रेशन लाइफ जो चलती रहेगी, वहाँ दिखाता रहूँगा कि क्या-क्या चीज़ें खुद से करनी पड़ती है, आत्मनिर्भर बन के यहाँ क्या-क्या चीज़ें करनी पड़ती है। तो यही है कि चीज़ें करनी होती हैं खुद से। तो चलें करते हैं। चूँकि बहुत सारे घास कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए हैं, तो इस वाली मशीन से सारे घास नहीं कटेंगे। उसके लिए हमें पहले इन्हें दूसरी मशीन से छोटा करना होगा और उसके बाद और छोटा करना होगा इस वाली मशीन से। तो पहले उनसे चलते हैं। हाँ, आसान नहीं है जितना आसान दिख रहा है। हालत टाइट हो गई है। भाई साहब आ गए हैं मेरी मदद करने। तो वो एक कोना पकड़ के वो साफ़ कर रहे हैं। जितने देर मैंने ये साफ़ किया है इस पे अब ये मशीन चलाता हूँ, और ज़ैना भी आ गई मेरी मदद करने। तो असल में होता ये है कि ये सारे ग्रास इस बैग में जमा हो जाते हैं काटते वक्त, और फिर हर कुछ वक्त पे इस बैग को ख़ाली करना होता है, वरना मशीन काम करना बंद कर देगी।
हालत ख़राब हो गई है। करीब 2-2.5 घंटे हो गए हैं साफ़ करते करते, और अभी सिर्फ बैकयार्ड का ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो गया है। सामने घर के सामने वाला हिस्सा भी पूरा बचा हुआ है। आज नहीं करें तो वो कल कर लेंगे। तो ऐसे होता है चीज़ें। हाँ, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पढ़ ले पढ़ में होगा, घास काटेगा कब। तो आज ही सामने का भी कर ही लेते हैं। चलते हैं सामने। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है ना चैनल पे, तो कर दीजिए। तो फाइनली मोइंग ऑफ द लॉन हो गया है। बोले तो घास की कटाई हो गई है। आत्मनिर्भर ज़िंदगी की जो दास्तां है वो शेयर करने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, ठीक ठाक लगा हो, बुरा लगा हो, जैसा भी लगा हो, कमेंट करके बताएं, फीडबैक दें। अच्छा लगा हो ये वीडियो, नहीं अच्छा लगा हो, बहुत बुरा लगा हो, वाहियात लगा हो, फिर भी सब्सक्राइब करें चैनल को। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे वीडियो, फीडबैक देंगे तो कोशिश रहेगी बेहतर होने का। जैसे कि मैं पहले ही बताया हूँ कि इस चैनल पे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जो एक इमिग्रेंट लाइफ जी रहा हूँ, उसमें जो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो दिखाने की कोशिश करूँ। ऐसी जो भी आत्मनिर्भर ज़िंदगी वाली जो चीज़ें हैं वो दिखाऊँ। कहीं घूमने जा रहा हूँ तो वो दिखाऊँ, कुछ खा रहा हूँ अलग सा तो वो दिखाऊँ, या कोई भी ऐसी एक्सपीरियंस हो जो मुझे लगता है कि आप लोगों को देखने को अच्छा लगेगा, तो वो दिखाने की कोशिश रहेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी कोशिश रहती है कि फिर से जल्द ही एक और वीडियो लेके आया जाए, कुछ और जब ज़िंदगी में करूँ तो वो दिखाऊँ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।